आरटीई अधिनियम 2009। एक संक्षिप्त विवरण। आरटीई अधिनियम 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि के हों। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों की संख्या और शिक्षण पद्धतियों में सुधार लाना। बाल श्रम का उन्मूलन, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के काम में लगाने पर रोक लगाना। समावेशी शिक्षा, विकलांग बच्चों को भी मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना। आरटीई अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु। निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनिवार्य नामांकन, इस आयु वर्ग के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन अनिवार्य होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई मानक निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक दंड पर रोक, स्कूलों में शारीरिक दंड पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आरटीई अधिनियम का महत्व। यह अधिनियम भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे देश के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा। इसके अलावा यह बाल श्रम को रोकने और समाज में समानता लाने में भी मदद करेगा। कुछ चुनौतियां। हालांकि आरटीई अधिनियम के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि शिक्षकों की कमी, कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, कई स्कूलों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अधिमानित वर्गों का विरोध, कुछ निजी स्कूल इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों का विरोध करते हैं। निष्कर्ष। आरटीई अधिनियम भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके सफल क्रियान्वयन से देश के भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। आरटीई अधिनियम के उद्देश्य। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई का मुख्य उद्देश्य भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले और वे एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। आरटीई अधिनियम के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सर्वसमावेशी शिक्षा। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चे, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के हों, शिक्षा प्राप्त कर सकें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आरटीई अधिनियम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर देता है। इसके लिए सरकार स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और पाठ्यक्रम को अपडेट करने जैसे उपाय करती है। बाल श्रम का उन्मूलन। शिक्षा को अनिवार्य बनाकर यह अधिनियम बाल श्रम को कम करने में मदद करता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वे काम करने के लिए मजबूर नहीं होते हैं। लड़कियों की शिक्षा। आरटीई अधिनियम लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लड़कियों को सशक्त बनाने में मदद करता है। सामाजिक समावेश। यह अधिनियम सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने में मदद करता है। शिक्षा में सुधार। आरटीई अधिनियम का उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है। यह अधिनियम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और देश के विकास में योगदान देने में मदद करता है। संक्षेप में, आरटीई अधिनियम का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले और वे एक बेहतर जीवन जी सकें। नियम के मुख्य भाग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। आरटीई अधिनियम के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। 1. मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कोई शुल्क नहीं। बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा सकता, जिसमें ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क या अन्य शुल्क शामिल हैं। 2. पड़ोस का स्कूल। घर के आसपास का स्कूल। बच्चों को अपने घर के आसपास के स्कूल में प्रवेश मिलना चाहिए। दूर के स्कूलों में जाने से बचाव। इससे बच्चों को लंबी दूरी तय करने से बचाया जा सकता है। 3. भेदभाव का निषेध। कोई भेदभाव नहीं। स्कूलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर। सभी बच्चों के लिए समान अवसर। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिलेंगे। 4. शारीरिक दंड का निषेध। कोई शारीरिक दंड नहीं। स्कूलों में शारीरिक या मानसिक दंड देने की अनुमति नहीं है। सुरक्षित वातावरण। इससे बच्चों को एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में पढ़ने का मौका मिलेगा। 5. अनुशासन। अनुशासन बनाए रखना। स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित तरीकों का उपयोग किया जाएगा। सकारात्मक वातावरण। अनुशासन को सकारात्मक तरीके से लागू किया जाएगा। 6. शिक्षा की गुणवत्ता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास करेगी।
अच्छे शिक्षक और पाठ्यक्रम। अच्छे शिक्षक और एक उचित पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। 7. अध्यापकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण। शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। अध्यापकों का कौशल विकास। इससे शिक्षकों के कौशल में सुधार होगा और वे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। 8. स्कूलों का बुनियादी ढांचा। बुनियादी सुविधाएं। स्कूलों में पीने का पानी, शौचालय, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अच्छा वातावरण। इससे बच्चों को एक अच्छे वातावरण में पढ़ने का मौका मिलेगा। RTE अधिनियम का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाना है। RTE अधिनियम के निजी विद्यालयों के लिए प्रावधान। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE ने भारत में निजी विद्यालयों के संचालन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस अधिनियम के अनुसार निजी विद्यालयों को कुछ विशिष्ट प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। RTE अधिनियम के निजी विद्यालयों के लिए प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। 25% आरक्षण। सभी निजी गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में कुल सीटों का 25% हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया। निजी स्कूलों को RTE के तहत आरक्षित सीटों के लिए एक पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस प्रक्रिया में आयु, निवास और आर्थिक स्थिति जैसे मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता। निजी स्कूलों को भी सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षा की गुणवत्ता के मानकों को पूरा करना होगा। इसमें शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल है। शारीरिक दंड का निषेध। सभी स्कूलों में, चाहे वे सरकारी हों या निजी, शारीरिक दंड पर प्रतिबंध है। अनुशासन। स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम। निजी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भाषा में शिक्षण प्रदान करना होगा। RTE अधिनियम का निजी विद्यालयों पर प्रभाव। समावेशी शिक्षा। RTE ने निजी स्कूलों को भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है। सामाजिक जिम्मेदारी। निजी स्कूलों को अब केवल मुनाफा कमाने वाली संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होती है। नियमन। RTE ने निजी स्कूलों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया है। विवाद। RTE के कुछ प्रावधानों को लेकर निजी स्कूलों और सरकार के बीच विवाद भी होते रहे हैं। RTE अधिनियम के निजी विद्यालयों के लिए प्रावधानों का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाना है। RTE अधिनियम का गुणवत्ता शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE ने भारत में शिक्षा के परिदृश्य को काफी बदल दिया है। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। RTE अधिनियम ने गुणवत्ता शिक्षा पर निम्नलिखित तरीकों से प्रभाव डाला है। बुनियादी ढांचे में सुधार। RTE ने स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार लाने पर जोर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कई स्कूलों में कक्षाएं, शौचालय, पीने का पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे बच्चों को बेहतर सीखने का माहौल मिलता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण। अधिनियम शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देता है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर शिक्षण पद्धतियों से लैस करना है, ताकि वे बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें। समावेशी शिक्षा। RTE ने सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के हों। इससे स्कूलों में विविधता बढ़ी है और बच्चों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। शिक्षा की पहुंच। RTE ने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाया है। इससे उन बच्चों को भी शिक्षा मिल रही है जो पहले स्कूल नहीं जा पाते थे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। हालांकि RTE ने शिक्षा की पहुंच बढ़ाई है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। कई स्कूलों में अभी भी शिक्षकों की कमी है और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। RTE अधिनियम की कुछ चुनौतियां। शिक्षकों की कमी। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। बुनियादी ढांचे की कमी। कई स्कूलों में अभी भी बुनियादी ढांचे की कमी है। शिक्षकों का प्रशिक्षण। सभी शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को बच्चों की जरूरतों के अनुसार अपडेट करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। RTE अधिनियम ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। इस अधिनियम ने शिक्षा की पहुंच बढ़ाई है और बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार को शिक्षकों की कमी को दूर करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने होंगे। RTE अधिनियम के मुख्य प्रावधान। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। RTE अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पड़ोस का स्कूल। बच्चों को अपने घर के आसपास के स्कूल में प्रवेश मिलना चाहिए।
भेदभाव का निषेध। स्कूलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर। शारीरिक दंड का निषेध। स्कूलों में शारीरिक या मानसिक दंड देने की अनुमति नहीं है। अनुशासन। स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित तरीकों का उपयोग किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास करेगी। अध्यापकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कूलों का बुनियादी ढांचा। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, शौचालय और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। आरटीई अधिनियम के लाभ। सभी बच्चों के लिए समान अवसर। यह अधिनियम सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करता है। बाल श्रम का उन्मूलन। यह बाल श्रम को कम करने में मदद करता है। लड़कियों की शिक्षा। यह लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देता है। सामाजिक समावेश। यह सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है। आरटीई अधिनियम की चुनौतियां। शिक्षकों की कमी। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। बुनियादी ढांचे की कमी। कई स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी है। अध्यापकों का प्रशिक्षण। सभी शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। निष्कर्ष। आरटीई अधिनियम भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है। हालांकि इस अधिनियम को सफल बनाने के लिए अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है। सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कदम उठाने होंगे। The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, commonly known as the RTE Act, is a landmark legislation in India that guarantees the right of children to free and compulsory education. It was enacted on August 4, 2009, and came into effect on April 1, 2010. Key provisions of the RTE Act: free and compulsory education. The Act mandates the provision of free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years. Neighborhood schools. It emphasizes the establishment of neighborhood schools to ensure easy access to education for all children. Quality education. The Act lays down norms and standards for school infrastructure, teacher-pupil ratio, and teaching learning processes to ensure quality education. Prohibition of corporal punishment. It prohibits all forms of physical and mental harassment of children in schools. No child labor. It prohibits the employment of children below the age of 14 in any industry, occupation, or process. Inclusive education. The Act promotes inclusive education for children with disabilities. Significance of the RTE Act. The RTE Act is a significant step towards ensuring equitable access to quality education for all children in India. It has the potential to transform the education landscape of the country by reducing dropout rates. By making education free and compulsory, the RTE Act aims to reduce dropout rates, especially among children from marginalized communities. Improving school infrastructure. The Act mandates the provision of basic amenities like toilets, drinking water, and playgrounds in schools, which can improve the learning environment for children. Enhancing teacher quality. By setting norms for teacher qualifications and training, the RTE Act aims to improve the quality of teaching and learning. Promoting inclusive education. The Act provides for the inclusion of children with disabilities in mainstream schools, which can help to reduce discrimination and promote social inclusion. Challenges in implementation. Despite its significance, the implementation of the RTE Act has faced several challenges, including lack of adequate infrastructure and resources. Many schools, especially in rural areas, lack adequate infrastructure and resources to meet the requirements of the Act. Teacher shortage. There is a shortage of qualified teachers in many parts of the country, which can affect the quality of education. Lack of awareness. Many parents and communities are not aware of their rights under the RTE Act. Resistance from private schools. Some private schools have resisted the provisions of the Act, such as the prohibition of capitation fees and the requirement to reserve 25% of seats for children from disadvantaged backgrounds. Conclusion. The RTE Act is a landmark legislation that has the potential to revolutionize education in India. However, its successful implementation requires concerted efforts from the government, civil society, and all stakeholders. By addressing the challenges and ensuring effective implementation, the RTE Act can help to create a more equitable and inclusive education system for all children in India.